तो देखा इतना ही था ना, बहुत ही सिंपल सा होगा यूज। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल सा यूज करके मैं आपको दिखाया हूँ, देख लिया कैसे बनाया जाता है। तो एवरीवन, मैं हूँ प्रिंस और आप सभी को फिर से अपने इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो अभी हम फेसबुक के एक सिंपल सा लॉगिंग पेज जो होता है फेसबुक का फर्स्ट लॉगिंग पेज वो बनाएंगे थ्रू HTML। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बनाएंगे क्या ये देख लीजिए। तो चलो बनाते हैं। तो एवरीवन, मैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सोलो लर्न एक ऐप के नाम है, यहीं से कोड लिखा जाता है फ़ोन के लिए। बहुत ही ईजी ऐप है जहाँ पे आप आसानी से कोड लिख सकते हो। ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर वाले पे, और मैं आपको पहले कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये कोड है, ठीक है। जो अभी फेसबुक का जो लॉगिंग पेज है, एकदम सिंपल सा जो लॉगिंग पेज आता है फेसबुक का, वो उसका ये कोड है। और मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये इसका आउटपुट है, मतलब कि मुझे ये बनाना है, और इसका कोड ये रहा इतना, ठीक है। ये जो चीज़ है ये HTML के थ्रू किया गया है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई महान चीज़ है नहीं, ठीक है। और ये इसका कोड है। अब जिसे कोड की नॉलेज नहीं है उसे बहुत अजीब लग रहा होगा कि यार क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन जिसे कोडिंग के बारे में नॉलेज है वो तो बस क्या छोटी बातें बता रहा है। तो देख लीजिए, ये मुझे बनाना है, ठीक है। और इसका कोडिंग ये रहा। तो मैं सबसे पहले इस कोडिंग का जो कोड है ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो चलो, कोड मैं सारे के सारे डिलीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी HTML के थ्रू लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक वेबसाइट रेडी करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों चीज़ों से वेबसाइट बनती है। और HTML में जितने भी आप पैराग्राफ देखते हो, कंटेंट जो दिखते हो, वो सारे के सारे HTML में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोडिंग करके दिखाते चला जाऊँ। और एक चीज़ इसमें मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्योंकि एक वीडियो में बताना है मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी लगती है बात। तो ठीक है, तो सब सिंपल सा चीज़ है, मैं कोडिंग करता हूँ। और ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड वार्ड है नहीं। तो चलो कोडिंग करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टाइटल किसे कहते हैं। तो टाइटल आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी को हम टाइटल कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का टाइटल ये होता है जो आपको दिख रहा है। तो टाइटल में हम लिख देते हैं फेसबुक पेज, सीधे फेसबुक पेज लिख देते हैं, ठीक है। जितने भी आपको वेबसाइट के जो वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे जाते हो जिसका उसका पैराग्राफ आर्टिकल जितने भी चीज़ आपको नज़र आती है इसी बॉडी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह का कुछ मुझे बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। बॉडी के अंदर मैंने H1 का मतलब होता है हेडिंग। इसका H1 का मतलब हुआ है हेडिंग। तो हेडिंग हम देख लेते हैं क्या आता है। तो आपको दिख रहा होगा फेसबुक लॉगिन, ठीक है। तो इसका एक हेडिंग हम दे दिए यहाँ, ठीक है, फेसबुक लॉगिन। तो आपको ये आउटपुट में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलो इसके अंदर और लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप यूज किया जिसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर में इनपुट टाइप नंबर, प्लेस होल्डर, इंटर नंबर, ठीक है। तो और एक नीचे इनपुट टाइप पासवर्ड और प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड। तो ये एक एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। इनपुट अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर नंबर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ चुका है। और नीचे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पासवर्ड जो कीवर्ड होता है वो अपने आप हो गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जो इंटर नंबर और इंटर पासवर्ड है इसके दोनों के बीच मुझे स्पेस चाहिए। तो स्पेस देने के लिए मुझे यहाँ पे BR टैग होता है वो यूज करना है, ठीक है। 2 टैग मैं दे देता हूँ BR। तो देखा स्पेस आ गया ना इन दोनों के बीच, ठीक है। अब इसके नीचे अब हमको लॉगिन का बटन देना है। तो लॉगिन का बटन दे देते हैं। लॉगिन दिया है जिससे लॉगिन कर सकते हैं लोग। तो बटन टैग के अंदर यूज होता है, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं। तो पासवर्ड के सामने सामने आपको लॉगिन दिख रहा होगा। मुझे इसको भी नीचे लेकर आना है। तो नीचे लाने के लिए यहाँ पे फिर मुझे एक BR टैग यूज करना है। तो देखा आ गया ना नीचे, BR टैग यूज किया, लॉगिन नीचे आ चुका है, ठीक है। अब इसके नीचे और क्या, इसके नीचे और मुझे एक ऑप्शन दे देना है न्यू अकाउंट क्रिएट का, ठीक है। तो उसको भी हम दे देते हैं यहाँ पे
इसको मुझे H2 हेडिंग के अंदर दे देना है, ठीक है, अंदर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, लिखते हैं तो दिख रहा है ना, न्यू अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन, ठीक। अब मुझे एक और ऑप्शन दे देना है फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। तो देखा, इतना ही था ना, बहुत ही सिंपल सा हो गया यूज। अब इसके अंदर जितना भी इसके मान के चलो फेसबुक लॉगिन के अंदर मुझे फेसबुक का फ़ोटो देना था या फिर फ़ोटो ये सब और भी कुछ, इसका कलर चेंज या फिर इसका जो बैकग्राउंड वाइट कलर का जो पेज आपको दिख रहा है इसे कलर कैसे चेंज करते हैं, इसमें बहुत सारा यूज है। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल सा यूज करके मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। करता हूँ गाइज, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ किसी भी तरह का सवाल करना है तो कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।